आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल, जो है हमारा एग्जाम्पल 6। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल 6 है बट एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। जरा समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे और क्या आपको प्रूव करना है। पहले तो बेटा वो ये कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC, तो ये आपको नजर आ रहा होगा ट्राइंगल ABC। इसके बाद बेटा वो आपसे कह रहे हैं राइट एंगल एट B, तो एंगल B पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का। इसके बाद AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये जो AB दिया हुआ है ये दिया हुआ है बेटा आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं ACB, ये वाला एंगल बेटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। अब वो आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन दी लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, तो बेटा BC और AC की आपको साइड बतानी है। अब आपको लग रहा हो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बेटा पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई करते हैं जब आपको 2 साइड्स गिवन हो और थर्ड निकालनी हो, लेकिन यहां पर सिर्फ एक साइड गिवन है। आप बेटा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो साइड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब क्या करें? अब बेटा जो हमने सीखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आप बेटा लिखोगे सिंस क्या क्या बेटा गिवन है, एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है भाई, इसके बाद और क्या दिया हुआ है AB 5 सेंटीमीटर एंड ACB दिया हुआ है बेटा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या करना है हमें जरा समझिए। अब देखो ये वाली साइड हमें गिवन है, ऐसा कौन सा, अगर मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से देखूं, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं, तो बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गई हाइपोटेनस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B दोनों आते हैं? बताओ जरा, आप बताइए। परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, वो फॉर्मूला बताइए। tan थीटा। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? tan थीटा। तो tan थीटा और थीटा बेटा इस बार क्या है? C इज इक्वल टू व्हाट? ऐसे देखो P ओवर B होता है। ठीक है भाई, tan थीटा, थीटा बेटा दिया 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर बेटा क्या है यहाँ पर? AB और बेस क्या है यहाँ पर? BC। tan 30 की वैल्यू बताइए जरा। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 1/√3 कितनी होती है बेटा? AB कितना है? 5 और BC कितना है? नहीं पता, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5√3 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें देखो अब हमारे पास दोनों साइड आ चुकी है। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, या आप चाहें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जिसमें आता है वो वाला फॉर्मूला लगा दें, या फिर आप बेस और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा दें। तो बेटा मैं लगा रहा हूं वो फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हैं, और ऐसा फॉर्मूला बेटा कौन सा है? साइन थीटा, जिसमें क्या आता है? P और H दोनों आते हैं। ठीक है, साइन थीटा, थीटा बेटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर बेटा क्या है? AB और हाइपोटेनस क्या है बेटा? AC। बताइए कोई दिक्कत? बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की वैल्यू होती है कितनी? 5 और AC की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, इसको इधर ले आओ, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 × 5, ये डिवाइड हो रहा हो तो जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से बेटा एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं? जो मिसिंग साइड्स हैं वो निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि अगर आपको ये पता हो कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप ये भी बता सकते हैं आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हुए हैं। तो अगर आपको एंगल और कुतुब मीनार की हाइट पता है तो आप बेटा ये बता सकते हो आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हुए। और अगर आपको ये पता है कि आप कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़े हुए हो और एंगल पता हो, तो बेटा आप कुतुब मीनार की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। समझ में आ रही बात? यानी प्लीज नोट इट डाउन।